यहाँ 50 से कम बच्चे थे और इन्होंने बीएसएस से बात किया और कहा कि हम अपने स्कूल में ज़्यादा बच्चे बढ़वा देते हैं, 75 बच्चों के, लेकिन स्कूल हमारे यहाँ बंद ना करिए। तो दूसरा कारण बताया गया है और मूल कारण आज समझ में आ रहा है कि जो आज की सरकार है वो ये 50 बच्चे और 75 बच्चे नहीं चाहती। सब बीएसए ने साफ तौर पर ब्लॉक प्रमुख उषा सेन से कहा कि अब जो 2 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी होगी तो प्राथमिक विद्यालय चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे, इसलिए बंद किए जा रहे हैं। सोचिए, जहां 1 किलोमीटर के रेंज में इस देश में, इस प्रदेश में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, वही प्राथमिक विद्यालयों के लिए अब नई गाइडलाइन आ गई। अब 2 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी होनी चाहिए। प्रदर्शन से नहीं समझेगी तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि शिक्षा पर खतरा इस देश को गुलामी की तरफ लेके जाने वाली पीढ़ियां जो है वो गुलाम पैदा होंगी अगर सरकार इसी तरह से इस बच्चों को शिक्षा से दूर करती रहेगी। सरकार चाहती है कि महिलाएं जब अशिक्षित रहेंगी तो उनको अंधविश्वास और पाखंड की तरफ ले जाना आसान होगा। सरकार पूरी तरह से मनुवादी व्यवस्था लाना चाहती है। वो चाहती है कि इन बच्चों को गरीब, पिछड़े और अति पिछड़ों को कैसे शिक्षा से दूर किया जाए। एक वो समाज जिसको सबसे बाद में शिक्षा मिलना शुरू हुआ और उसी समाज से ये सरकार सबसे पहले शिक्षा छीन रही है। पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडा माफियाओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडा माफियाओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक सरकारी स्कूल है और दूसरे सरकारी स्कूल की दूरी अगर 2 किलोमीटर से ज्यादा है तभी स्कूल खुलेगा। बताइए कौन से मानक हैं जो सरकार नए मानक तय कर रही है? ये तो बदमाशी। आज तक किसी भी सरकार ने स्कूल बंद करने का काम नहीं किया, सभी सरकारों ने स्कूल बनाने का काम किया है। आज समाजवादी पार्टी महिला सभा का प्रदर्शन है। लोग आज लखनऊ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है तमाम महिला सभा की वो नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगी अगर आज जो ये प्रदर्शन हुआ है, सरकार लगता है सरकार इस प्रदर्शन से कुछ समझेगी, सोचेगी? सरकार समझेगी कि नहीं समझेगी? अगर इस प्रदर्शन से नहीं समझेगी तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि शिक्षा पर खतरा इस देश को गुलामी की तरफ लेके जाने वाली पीढ़ियां जो है वो गुलाम पैदा होंगी अगर सरकार इसी तरह से इस बच्चों को शिक्षा से दूर करती रहेगी। आप देखिए कि हर गांव के बाहर एक ठेका खुला हुआ हो। ठेका क्यों खोल रही है सरकार? ठेका इसीलिए, शराब के ठेके से तो कह रहे हैं बहुत फायदा हो रहा है। नहीं तो सरकार को इकोनॉमिकल फायदा हो रहा है ना, लेकिन बच्चों के विकास कैसे होगा बताइए? वो जो पैसा, जो फायदा हो रहा है तो जनता के ही काम आएगा ना, आपके विकास में लगाए। आप एक काम करिए, ये सरकार पूरी तरह से मनुवादी व्यवस्था लाना चाहती है। वो चाहती है कि इन बच्चों को गरीब, पिछड़े और अति पिछड़ों को कैसे शिक्षा से दूर किया जाए। एक वो समाज जिसको सबसे बाद में शिक्षा मिलना शुरू हुआ और उसी समाज से ये सरकार सबसे पहले शिक्षा छीन रही है। बताइए ये जो बच्चियां जो 2 किलोमीटर, आप सुनिए, हमारे यहाँ का एक केस है कि एक स्कूल में हमने इस बच्चे कम थे, बोले कि 50 से प्लस बच्चे करिए, हम स्कूल खोल देंगे। और हमने बीएसए से बात भी किया, सरकार ने वो बीएसए ने कहा 50 से प्लस करिए, हम स्कूल खोल देंगे। हमने उसमें 75 बच्चे कराए, एडमिशन कराया। उसके बाद उसको फोन किया कि आप स्कूल खुलवाइए। तो हमारे गाँव की महिलाएं हैं, ये सब, इन सब ने धरना दिया। इन्होंने कहा कि हमारा स्कूल खोलिए। अब सरकार कहती है कि 2 किलोमीटर से जब दूर होगी स्कूल, दूसरे स्कूल की दूरी, तभी स्कूल खुलेगा। वहाँ की माएँ अपनी बेटियों को जो 3-4-5 साल की बच्चियां हैं उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं। जो आपने कहा, आज का जो माहौल है, आज के जिस तरह से बताइए बेटियां नंगी करी जा रही हैं, 5-5, 4-4 साल की बच्चियों के साथ दुर्घटनाएं हो रही, इतने सारी जो है जिन्होंने अपराध हो रहे हैं, इन पर सरकार की कोई कार्रवाई। बताइए इस माहौल में जो आपने कहा कि हमने 75 बच्चे करवाए, फिर उसके बाद क्या हुआ? स्कूल खुला कि नहीं? स्कूल नहीं खुला, नहीं खुला। अब वो कह रहे हैं नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। अब वो कह रहे हैं कि एक स्कूल की दूरी, जब एक सरकारी स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है और दूसरे सरकारी स्कूल की दूरी अगर 2 किलोमीटर से ज्यादा है तभी स्कूल खुलेगा। बताइए कौन से मानक हैं जो सरकार नए मानक तय कर रही है? आज तक किसी भी सरकार ने स्कूल बंद करने का काम नहीं किया, सभी सरकारों ने स्कूल बनाने का काम किया है। सदैव नेताजी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने शिक्षा पर अभूतपूर्व काम किया। महिलाओं को लड़कियों को छात्रवृत्ति दिया, लैपटॉप दिया, ताकि जो न्यू जनरेशन है वो तकनीकी की तरफ जाए। लेकिन ये सरकार कहाँ लेके जा रही है इस देश को? तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2 किलोमीटर का रेंज होगा तभी स्कूल खुलेंगे। 2 किलोमीटर से अधिक का रेंज होगा तभी सरकारी स्कूल खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। बताइए
ये तो नया मामला आ गया आपने। ये नया मामला नहीं है, एकदम सही मामला है। हाँ। हमारे यहाँ के ये सब साक्षी लोग हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कितना दर्द है इनमें, कितनी पीड़ा है। अच्छा एक बात बताइए, जो कुछ भी हो रहा है लोग कह रहे हैं कि बच्चियों को बहुत ज्यादा दिक्कत होनी है, अब बच्चियां दूर नहीं जा पाएंगी, बच्चे तो किसी तरह से मान लीजिए चले जाएंगे, बच्चियां नहीं जाएंगे तो जो पहले महिलाओं को अधिकार नहीं था शिक्षा का, उसी तरह से अब ये पहले महिलाओं से शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, सरकार चाहती है कि महिलाएं जब अशिक्षित रहेंगी तो उनको अंधविश्वास और पाखंड की तरफ ले जाना आसान होगा। हाँ। क्योंकि वो जो है, आप बताइए, हर गली हर चौक चौराहे पर वो अपनी दुकान खोल रहे हैं, अपने जो है अपने मंदिर बन रहे हैं, उसमें पंडा पुजारी जो है अपना धन कमा रहे हैं, लेकिन स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? सरकार को स्कूल से दिक्कत क्या है? सरकार को शिक्षा से इसीलिए दिक्कत है कि आने वाली पीढ़ी अगर जागरूक हो जाएगी तो वो सवाल करेगी, वो रोजगार मांगेगी। इसीलिए वो चाहती है कि आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे गुलाम बनाया जाए, इसीलिए वो लगातार स्कूलों को बंद कर रही है सरकार। तो आज एक बात समझ में आ गई, आपने जो बताया मूल कारण वो है, ये चाहते हैं कि 2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी हो तब प्राथमिक विद्यालय चलेंगे। 50 और 75 बच्चे से कोई मतलब नहीं। 50 और 75 बच्चे से कोई मतलब नहीं। तो हमको ये बात आप बताइए कि जो ये सारी साजिशें चल रही हैं उसके खिलाफ आप सड़कों पर आज तो हैं, लेकिन ये बात तय है, पूरा देश देख रहा है कि सरकार मानने वाली नहीं है, जो उसकी मंशा वो कर रही है। हम आगे भी बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आज तो ये 150 महिलाएं, हम हजारों हजार की महिलाओं की संख्या के साथ में धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन स्कूल नहीं बंद, जरूरत स्कूल बंद नहीं होने देंगे। और अगर ये इसी तरह से ये तानाशाही करते रहे तो बड़े से बड़े आंदोलन होंगे, ये सड़कें सूनी नहीं रहेंगी, इनमें आए दिन धरना प्रदर्शन होता रहेगा। अच्छा एक सवाल और है कि जब आपकी सरकार आएगी, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, ये सारे जो स्कूल मर्जर की प्रक्रिया, जो स्कूल मर्ज हो रहा है, क्या ये सारे स्कूल फिर से चालू किए जाएंगे? ये हमारे जब सरकार आएगी, आप सभी लोग, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि पीढ़ी के लोगों को मिल करके सरकार बनानी है। हाँ। क्योंकि अगर इस देश में शिक्षा रोजगार बचाना है तो इस देश में इस मनुवादी, सामंतवादी विचारधारा वाली सरकार को सत्ता से बेदखल करना होगा। चलिए ठीक है, देखिए हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख उषा सेन जी थी, जिनसे बातचीत मैं कर रहा था। ये समाजवादी पार्टी महिला सभा की नेता हैं और इन्होंने साफ तौर पर एक बहुत बड़ी बात इन्होंने जो बताई कि इनके यहाँ 50 से कम बच्चे थे और इन्होंने बीएसएस से बात किया और कहा कि हम अपने स्कूल में ज़्यादा बच्चे बढ़वा देते हैं, 75 बच्चों के, लेकिन स्कूल हमारे यहाँ बंद ना करिए। तो दूसरा कारण बताया गया है और मूल कारण आज समझ में आ रहा है कि जो आज की सरकार है वो ये 50 बच्चे और 75 बच्चे नहीं चाहती। सब बीएसए ने साफ तौर पर ब्लॉक प्रमुख उषा सेन से कहा कि अब जो 2 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी होगी तो प्राथमिक विद्यालय चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे, इसलिए बंद किए जा रहे हैं। सोचिए, जहां 1 किलोमीटर के रेंज में इस देश में, इस प्रदेश में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, वही प्राथमिक विद्यालयों के लिए अब नई गाइडलाइन आ गई। अब 2 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारे इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। धन्यवाद।